बट सर ये सर लेकिन सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन? सर आपको पता नहीं है ये सारे होनहार पूरी लैब को ऊपर नीचे कर देंगे। सो आई नो माय जॉब, ओके, गो डू योर जॉब। दिस इज मिस्टीरियस फॉर यू, गो एंड फाइंड आउट समथिंग मिस्टीरियस। एसजीएस है क्या? हाँ, ये कार्तिक की मौत का जो जिम्मेदार है उसके इनिशियल्स तो नहीं? सर आप कहें तो हम लोग कॉलेज जाकर इन्वेस्टिगेट करें। कोई फायदा नहीं है सर। तो क्यों? क्योंकि वहां मैंने एक हवलदार को भेजा था, पर वहां से कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, ना कॉलेज में, ना कॉलेज के बाहर, ना आसपास की दुकान पे। अजीब, ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? पता नहीं, पर उस माहौल को देख के मुझे एक अजीब सा डर सा महसूस हुआ। मतलब कैसा डर? ऐसा लग रहा था कि लोग बहुत डरे हुए हैं, कुछ छुपाना चाह रहे हैं। हो सकता है इसीलिए किसी ने छुपकर तुम्हारे कार के मिरर पे ये सब लिख दिया जब किसी का ध्यान नहीं था। सर ऐसे डायरेक्ट तो इन्वेस्टिगेट करके कुछ फायदा है नहीं सर। हाँ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स न किसी पुलिस वाले से बात करेंगे न किसी अनजान लोगों से। हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करना चाहता हूँ। भाई मिड टर्म इंटरव्यू बहुत ब्यूटीफुल है, देखेगा करो पागल हो जाएगा तू। क्या बात कर रहा है? नाम क्या है उसका? तारा। हाय, आप तारा हो ना? हाय। हाय, मनीष। आई थिंक तुम डील का ऑफिस ढूंढ रही हो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आई नो। अब उधर का लेके जा रहा है, कल पहुंच जाएगा क्या? चलो मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके चलता हूँ। चल गया। तुम लोग टूरिस्ट गाइड कब से बन गए? हाय, माई सेल्फ विकास, स्टूडेंट यूनियन लीडर। ये डीन के ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, यूनियन के ऑफिस चलिए, सब काम हो जाएगा। वो क्या है ना, इलेक्शन भी आ रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियों की जरूरत भी है। आइए। ये लीजिए। तुम ठीक हो? हाँ। थैंक यू। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। एक्सक्यूज मी। तारा, तारा सुन। तारा तुझे पता भी है वो कौन था? कौन था? अरे वो विकास था, उससे कोई भी ऐसे बात नहीं करता है। मैंने तो बस उसकी बात का जवाब दिया। एग्जैक्टली, वो विकास है, उसको कोई भी ऐसे जवाब नहीं देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लड़के बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। तू न्यू है ना, तुझे कुछ भी पता नहीं है। अच्छा वो सब छोड़, ये एसजीएस कौन है? एसजीएस? हाँ, पता है मेरे बैग में ना मुझे एक नोट मिला, किसी ने डाल दिया होगा। उसमें बहुत सारी वल्गर बातें लिखी थी यार। नीचे लिखा था फ्रॉम एसजीएस। देख, एसजीएस से ना मेरे ध्यान में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है। वो हमारे कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर है ना, सत्यगौरव सागर। प्रोफेसर? हाँ। अरे लेकिन वो ऐसी चीप हरकत नहीं कर सकते। वो तो 1 महीने से गायब है। गायब मतलब? पता नहीं क्या हुआ है उनको, कॉलेज ही नहीं आ रहे इतने दिनों से, और किसी को कुछ बताया भी नहीं है। वैसे भी वो टेम्परेरी थे, वो सब छोड़। आई एम जस्ट वार्निंग यू, तू उस विकास से दूर रहे, उससे मत पंगा ले यार। अच्छा ठीक है, मुझे ना घर में एक फ़ोन करना है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। बाय। चल बाय। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। वाइस चांसलर ने खुद आपके लिए पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया है। मिस्टर चेतन, प्लीज़ कम।
ये है प्रोफेसर चेतन। ये आपको पैथोलॉजी के बारे में डिटेल में। सॉरी, मैं आपको ये इंट्रोडक्शन तो चलता रहेगा सर। आई वुड लाइक टू स्टार्ट द लेक्चर्स राइट अवे। आपने जैसे कहा कि एग्जाम सर पर है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो आई वांट टू फिनिश माय सिलेबस, यू नो, सो ओके, गुड लक। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो आज के शेड्यूल के हिसाब से हमें HAV के बारे में पढ़ना है और ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन है जो मुझे HAV के बारे में बता सकता है? हु इज द इंटेलिजेंट वन? सर, यू मीन हेपेटाइटिस A वायरस? हेपेटाइटिस A वायरस, करेक्ट। और कुछ? समथिंग एल्स? सर, इट्स DNA वायरस। इट्स अ DNA It's wrong. वायरस। It's wrong, sir. Sir, actually this is RNA virus. सर, इट्स DNA वायरस। मैंने कल रात ही पढ़ा है। तो तुम गलत पढ़ोगे तो RNA को DNA में चेंज कर दोगे। सर, आपको तो पता ही है ना, आप बता दीजिए। या सर, आपको भी। स्मार्ट बॉय। ये एसीपी साहब भी कहाँ फंसा देते हैं, बच्चों के सामने कचरा ना हो। तुम्हारे हिसाब से ये DNA वायरस है, बट मेरे हिसाब से हेपेटाइटिस A वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस कोटेड इन प्रोटीन। एंड यू, तुम अपने प्रोफेसर से ऐसी बात करते हो? नो वंडर तुम्हारा वो HGS प्रोफेसर छोड़ के भाग गया है? सर, छोड़ के गए हैं या उन्होंने रिजाइन किया है? अच्छा सर, वो स्टार्टिंग से ही बहुत अजीब थे सर। सर, अकेले अकेले घूमते रहते थे, बायोकेम लैब में भी अकेले ही बैठे रहते थे। और सर, लैब तो छोड़िए, डस्टबिन के पास घंटों घंटों बैठे रहते थे, वो भी ऐसे ही। यस सर, सर ये सही है। मैंने भी कई बार प्रोफेसर को लैब से सुबह 6 बजे आते जाते देखा है। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया HAV, हेपेटाइटिस A वायरस के बारे में। विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। दैट्स फॉर द डे। थैंक यू। नदिया, जरा सारुग्य से बात करो। हाँ, स्पीकर फोन पर रख रहा हूँ। हाँ डॉक्टर, बोलिए। दया, कार्तिक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे एक अजीब सी बात मिली। उसकी बॉडी में एक अजीब सा बहुत जहरीला ड्रग है, डायलोसिन, और ये ड्रग बहुत ज़्यादा मात्रा में, मुझे लगता है उसकी मौत इसी ड्रग की वजह से हुई। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं, शॉकिंग बात कुछ और है। और वो बात ये है कि कार्तिक के लीवर में मुझे ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले हैं, जबकि जो लोग ड्रग्स रेगुलरली लेते हैं उनके लीवर में भी ड्रग के ट्रेसेस होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कार्तिक ने शायद एक पहली बार ड्रग, अभी किसी ने ये ड्रग्स उसे जबरदस्ती दिया या धोखे से। और यही बात वीडियो में हमें वो कहने की कोशिश कर रहा था कि उसको ड्रग्स किसने दिया, पर इससे पहले वो गिर गया। और एक बात, अभिजीत और पंकज अपने खबरियों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये ड्रग्स आए कहाँ से। अच्छा ये बताओ, कॉलेज में क्या हो रहा है? कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, पर HGS मिला है। हाँ। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ सर, एक मिनट सर। कोई तो बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प। सर, एक मिनट। अरे नीचे गिर जाएगा, किसी को बुलाओ। एक मिनट। अरे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्लीज उसे बचाइए। ये शायद हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। यार कोई तो बचाओ इसे।
सो मच सर, थैंक यू सो मच। सवाल क्या है? जाओ। SGS? स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी, SGS। ये सब क्या है? कोई और भी SGS है? सर स्टूडेंट इलेक्शन के लिए विकास ने लगाया, वो स्टूडेंट्स का यूनियन लीडर है। स्टूडेंट इलेक्शन? ये कार्तिक, ये भी स्टूडेंट लीडर ही था ना? गुड आफ्टरनून सर। हाय तारा। हाय। एक्चुअली मैंने सुना कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ, पल भर के लिए मैं डर गया कि कहीं तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड यू आर सेफ। वो एक्चुअली मैं ना तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं बोल पाया मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैंने ये। थैंक यू। वो सारा, तुमने वो टीवी पे आने वाले एड्स देखे जिसमें वो लड़का लड़की को चॉकलेट गिफ्ट करता है एंड देन दे फॉल इन लव? हाउ स्टूपिड ना। वेरी स्टूपिड। चंपक, ये इलेक्शन, ये सब क्या है? इलेक्शन? हाँ। ड्रामा है दुनिया भर का जो खत्म ही नहीं हो रहा। वी थॉट लास्ट मंथ ये सब खत्म हो जाएगा, पर जो जीता था वही कार्तिक। हाँ हाँ, कार्तिक सुना। उसने हराया था पिछले महीने विकास को। बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे उसने, विकास के सब गंदे काम बंद कर डाले। वैसे तो विकास के सामने कोई इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा था। ये कार्तिक हुआ, जीता भी, और फिर इसलिए ये देखो ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम सर पे है और इनको इलेक्शन खेलना है। अटेंशन स्टूडेंट्स, सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि आज की सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। लो, ऐसे करेंगे हम प्रिपेयर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तुम तो फिर भी कर लोगे यार, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है मिड टर्म में। मैं इतना कुछ कैसे कवर अप करूंगी? सर कैन यू हेल्प मी विद चैप्टर 6? या श्योर, व्हाई नॉट, चलो। थैंक यू चंपक, थैंक यू फॉर दिस। सर मैं एक्चुअली सर, मतलब ये SGS कोई आदमी नहीं है, पोस्ट है। इसके लिए पहले कार्तिक खड़ा था और अब ये विकास खड़ा है। सर ये विकास अग्रेसिव और घमंडी तो है, लेकिन है तो स्टूडेंट। आपको क्या लगता है इलेक्शन के लिए किसी का खून करेगा ये? hey. क्या है इसका? चल निकल। भाग गया वो, खड़े हो जाओ। तुम ठीक हो? तुम हो कौन और वो लोग कौन थे? गुंडे थे, विकास ने भेजा था। विकास ने? मैं शबीर, कार्तिक का राइट हैंड है। विकास नहीं चाहता कि उसके सामने कोई इलेक्शन में खड़ा हो, इसीलिए गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए। तुम जानते थे कार्तिक को? जानता था, मेरे भाई जैसा था। विकास डर चुका है, उसे डर है कि जो कार्तिक नहीं कर पाया वो कहीं मैं ना कर दूं, इसीलिए मुझे वो रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विकास को तो मैं देख लूंगा इलेक्शन में। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। ठीक है, संभाल के। पूर्वी, लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ये विकास इलेक्शन जीतने के लिए खून भी कर सकता है। अब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, हमें उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ सर, कार्तिक को मारने की वजह तो थी उसके पास, लेकिन ये एविडेंस कैसे इकट्ठा करें? अटेंडेंस रजिस्टर वो चेक करते हैं। आई एम श्योर जब कार्तिक का खून हुआ ये विकास क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। अगर ये बात सही है तो फिर उसके बाद तुम्हारा काम शुरू हो जाता है। क्लास में बाकी के बच्चों से बात करो, उनसे पूछो किसी ने कुछ देखा हो। काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर। पर सबसे पहले हमें उस ड्रग डीलर का पता करना होगा जो ये ज़ाइलोसिन ड्रग बेचता है। उसी से पता चलेगा कि विकास या उसका कोई आदमी ड्रग खरीदने आया था क्या। मिशन आज तक कभी गलत निकला है क्या? वो कॉलेज और उसके आजू बाजू के एरिया में एक ही आदमी माल सप्लाई करता है, जॉनी। सर ये रहा जॉनी का घर। ए जॉनी, जॉनी
देख तेरे से मिलने कौन आया है। ए जॉनी, जॉनी, ए जॉनी। सर वो। आई नो यार, क्या मसल्स थे उनके। यार कितना तेज भागे थे और उसको बचा लिया। मैं तो भैया सोच भी नहीं सकता। You guys know कि प्रोफेसर दत्ता इससे पहले आर्म फोर्स में थे। यार उनकी कोई बीवी या गर्लफ्रेंड है क्या? मुझे ना पता करना है, सीरियसली आई वांट टू नो। अरे वो तो होगी ना। देखा, सबको बस यही दिखता है, मसल, फिजिक, इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू नहीं है। सो सैड। हाउ वाज देयर? पिछले 3 साल से मैं इस कॉलेज में हूँ। हर साल टॉप 3 में आता हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया। Have your attention, please. Thank you, everybody. आज आप लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज? यस, सरप्राइज टेस्ट। वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के तैयारी के लिए। सो नो एक्सक्यूजेस। हाँ, और हाँ, प्लीज आप में से कोई कॉपी करने की कोशिश मत करना प्लीज। हाँ, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में सवाल अलग अलग है। सॉरी। एनीवेज, ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है? हमारा शक गलत था। विकास उस दिन क्लास में ही था अपने दोस्त के साथ। मैंने रजिस्टर भी चेक किया है और प्रोफेसर से भी कंफर्म किया है। Excuse me, sir. Yeah. Sir, can I go to the washroom, please? Yeah, sure. Thank you. सर, हमें तो लगा सबके पीछे विकास है। वो नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? अभिजीत ने उस ड्रग डीलर को पकड़ लिया है। 1 मिनट। ये तुम तो कॉलेज में प्रोफेसर था ना? मुझे विकास ने नहीं भेजा था। कौन विकास साहब? अपन से तो शब्बीर ने डायलोसिन ड्रग्स लिया था। 15 दिन हो गए था साहब, अपन का पैसा नहीं दिया। वो बहुत महंगा आता है ना ड्रग्स साहब। शब्बीर साहब, कार्तिक का राइट हैंड। कार्तिक? सर, कार्तिक भैया को मैं क्यों मारूंगा? जॉनी से तुमने जाइलोसिन नाम की ड्रग्स ली थी, जिसकी वजह से कार्तिक की मौत हुई। सर मैं मानता हूँ कि वो मैंने ड्रग लिया। सर वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है कबर्ड में। बस मैं कार्तिक भैया को झूठ नहीं बोलना चाहता था। और सर मैंने जॉनी को कई बार कहा था कि वो मुझे ड्रग नहीं चाहिए, वो ले जा, मेरे पास पैसे नहीं है। सर बता जॉनी, बता। जी सर। सर अगर मैंने कार्तिक भैया को मारा होता तो मिरर पे वो मैसेज मैं क्यों लिखता? तुम्हें कैसे पता ये खून था? हा? सर मुझे पता था ये मर्डर है, क्योंकि इलेक्शन के आते ही विकास और उनके गुंडे भैया के पीछे लग गए थे उन्हें रास्ते से हटाने के लिए। तो तुमने कार्तिक को वार्न नहीं किया था तो इसकी जान को खतरा है? किया था सर। काश भैया ने मेरी बात सुनी होती, लेकिन पता नहीं सर वो 1 महीने से होश में नहीं थे। क्या मतलब? सर पता नहीं, कार्तिक भैया किसी से कोई बात ही नहीं करते थे और यूनियन ऑफिस में भी नहीं आया करते थे। केमिस्ट्री लैब में बैठे रहा करते थे, इधर से उधर पता नहीं सर कहाँ घूमते रहते थे। और सर वो एक बड़ा सा जो डस्टबिन था ना, वहाँ पे खड़े रहते थे सर, पता नहीं क्यों। सर अकेले घूमते रहते थे। बायोकेम लैब में भी अकेले ही बैठे रहते थे। डस्टबिन के पास घंटों बैठे रहते थे। सारी हरकत तो ऐसे ही है जैसे प्रोफेसर एजीएस कर रहे थे गायब होने से पहले। हाँ, प्रोफेसर के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और उनके गायब होने के बाद ही भैया ये सब हरकतें कर रहे थे। और भैया प्रोफेसर एसजीएस को काफी पसंद भी करते थे सर ये दोनों एक जैसा बर्ताव करे, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब सर इस प्रोफेसर एजीएस को ढूंढना ही पड़ेगा। लगता है कार्तिक को और प्रोफेसर एजीएस को केमिस्ट्री लैब के राज के बारे में पता चल गया था।
इसलिए कार्तिक की जान चली गई और प्रोफेसर SGS इस केमिस्ट्री लैब का राज पता करने के लिए किसी एक्सपर्ट को ही भेजना पड़ेगा। Okay, students, now listen carefully. First take ethane and then heat it. Heat it up to what? Up to 250 degrees. Heat it up to 250 degrees. And yes, control the oxygen supply. And yeah, never forget silver. Silver is the catalyst. And then, bingo! You have your epoxythane, understand? Now come on. आपका आज का काम इस लैब में आप लोगों को जो कुछ भी ऐसा दिखे जिसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा, समथिंग वेरी मिस्टीरियस टू यू, जिसके बारे में आप नहीं जानते, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी लिक्विड, एनी सॉलिड, एनी कंपाउंड, एनीथिंग, कोई भी मिस्टीरियस चीज आपको मिलती है, आप लोग ला करके मुझे दीजिए। अंडरस्टैंड? नाउ गो फास्ट, गो। बट सर ये सर लेकिन सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन? सर आपको पता नहीं है ये सारे होनहार पूरी लैब को ऊपर नीचे कर देंगे। सर आई नो माई जॉब, ओके, गो डू योर जॉब। दिस इज मिस्टीरियस फॉर यू, गो एंड फाइंड आउट समथिंग मिस्टीरियस। हाँ सर, मैं शब्बीर के रूम में पहुंच गई हूँ। हाँ सर, ब्राउन एनवेलप तो है। सर ये तो खाली है। एग्जैक्टली सर, या तो ये ड्रग्स किसी ने चुरा लिए हैं या तो वो झूठ बोल रहा है। देख भाई, कुछ भी कर कि तुझे आना ही पड़ेगा। नहीं यार, तू यार, मैं अकेला पार्टी में क्या करूँगा तू ये बता। और देख सुन, शबीर भी नहीं है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गायब है कल से। चुपचाप आ। अबे एग्जाम हो रहे हैं तो हो जाएंगे ना यार। क्या फालतू बकवास कर रहा है यार, मैं करवा दूंगा, सब जुगाड़ करवा दूंगा, टेंशन मत ले। और जल्दी आ यार, मेरे को लेट हो रहा है यार, जल्दी जल्दी चल। अबे चुप, तू कब से एग्जाम के लिए स्टडी करने लगा? अबे लकी लॉकेट है अपने पास, टेंशन मत ले, हर बार की तरह पास हो जाएंगे। अच्छा रख, बोले मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? Come on, do fast, something. Sir, I think I've never seen this before. Never seen this before? Okay. ये तो कोई लिक्विड है जो काफी वक्त से पड़े सूख गया है। Hey you, मनोहर, come. ये कोई लिक्विड है जो काफी वक्त से पड़े सूख गया है। You know that? सर लगता है किसी स्टूडेंट ने मजाक किया। तो वो क्या ना कि सर लैब पे दिन भर केमिकल में खेलते रहते हैं स्टूडेंट, लाई में फेंक देता हूँ। हेलो सारंगी, प्रोफेसर रिजिस मिल गया है। हाँ, रेलवे ट्रैक के पास किसी स्लम में। उसे हम ब्यूरो लेकर आए हैं, तो जल्दी आ जा। सर ये जिस बस्ती में मिले थे, वहाँ के लोगों का कहना है कि जब से ये वहाँ आए हैं ऐसे ही। सर हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब इनका लास्ट दिन था कॉलेज में, उसके 2 दिन के बाद से ये बस्ती में ही है। इनसे पूछताछ करें भी तो क्या और कैसे? ये तो रिएक्ट ही नहीं करता आदमी।
बोलने की तो बात ही नहीं। बॉस, प्रोफेसर साहब से कुछ पता नहीं चल सकता। मैंने इनकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। ड्रग की ओवरडोज की वजह से इनका दिमाग परमानेंटली डैमेज हो गया। ड्रग की ओवरडोज मतलब इनके साथ भी वही? हाँ अभिजीत, सबूत मिटाने के लिए पहले स्टूडेंट को खत्म कर दिया और फिर प्रोफेसर को चलती फिरती जिंदा लाश बना दिया। इनके पास से कुछ मिला तुम्हें? हाँ सर, ये लॉकेट मिला सर। यार ये कैसा लॉकेट है? ना कोई कीचेन है ना कुछ। ऐसी लॉकेट लेकर ये क्या कर रहा है? क्या है ये? ये तो प्रोफेसर साहब ही बता सकते हैं। प्रोफेसर साहब ये है क्या, बता सकते हैं आप? ये देखिए, ये क्या है? ये दिख रहा है आपको प्रोफेसर साहब? पकड़, ले चलो इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी। आइए उठिए। बॉस, मुझे वापस कॉलेज जाना होगा। वो ब्लू चीज मिली थी मुझे लगता है उस ब्लू चीज से ही हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। उस पर टेस्ट करना है। क्या हुआ तुम्हें यार? क्या हुआ? तुमने मुझे मैसेज किया लॉक खोलने के लिए। तुम लॉक कैसे हो गई? और एग्जाम के एक दिन पहले तुम अंदर क्या कर रही थी? वो सब छोड़ो। थैंक यू सो मच चंपक। तुमसे अच्छा फ्रेंड तो मुझे मिल ही नहीं सकता। बाय। लिक्विड का करिश्मा। लेकिन यार ये लिक्विड कोई क्यों बनाएगा? कॉलेज के इलेक्शन से इसका क्या लेना देना है? एक मिनट सर, अगर मेरा शक सही निकला तो ये चीज कॉलेज के इलेक्शन से बहुत बड़ी है। डॉक्टर साहब, हमें अभी के अभी पूर्वी को लेके ब्यूरो वापस चलना चाहिए। मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, चलिए। आज ही कॉलेज के डीन ने बताया कि एग्जाम के वक्त उन्हें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात की सर। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है सर, वो एक रात पहले कॉलेज में लाया जाता है एक सील्ड एनवेलप में। मतलब अगर एग्जाम कल है तो आज रात क्वेश्चन पेपर्स कॉलेज में आ जाते हैं। और ये एनवेलप दूसरे दिन सुबह इन्विजिलेटर, डीन और कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स के सामने खोला जाता है सर। लेकिन सर ये जो सील है ये थोड़ी अलग है। जैसे इस सील को तोड़ते हैं, वो जो इंक है वो एनवेलप में फैल जाता है और वो जो इंक है वो परमानेंट निशान छोड़ जाता है सर। सर अगर किसी ने इस एनवेलप को खोलकर फिर से सील करने की कोशिश की तो उस एनवेलप पे फैले हुए इंक से पता चल जाएगा कि किसी ने उस एनवेलप के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन बॉस, अगर उस शख्स ने इस कंपाउंड, इस लिक्विड का इस्तेमाल किया तो वो इंक का निशान मिटा सकता है। उसे करना सिर्फ ये होगा कि इस लिक्विड की कुछ बूंदें उस इंक पर गिरा देगा और वो एकदम गायब हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे एनवेलप कभी खुला ही। ये सारा चक्कर एग्जाम पेपर लीक करने के लिए है सर। एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं।
और हम सोच रहे थे कि ये सब कुछ कॉलेज की इलेक्शंस की वजह से हो रहा है। मगर सर अगर एग्जाम पेपर लीक किए भी जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ये तो बहुत रिस्की है। एक मिनट अबे लक्की लॉकेट है अपने पास, टेंशन मत ले, हर बार की तरह पास हो जाएंगे। और मुझे लगता है इस लक्की लॉकेट का एग्जाम पेपर रैकेट से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। लकी लॉकेट, लकी लॉकेट, ये प्रोफेसर एजीएस के पास से भी तो ये हमें लकी लॉकेट मिला था। कहीं इसी लॉकेट के बारे में तो नहीं बोल रहा था वो मनीष? पर लकी क्यों? ये लॉकेट लकी क्यों? पेन ड्राइव, इसी में राज है इस लकी लॉकेट का। ये तो पिछले साल का एग्जाम पेपर है। हाँ? और ये पेपर्स कॉलेज में भेज भी रहे हैं। सिर्फ एक ही कॉलेज में नहीं गया, ये इस स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम पर पेपर है। ये के पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट है सर। लेकिन किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। ये पूरी गैंग है, ये गैंग ये पेपर्स चुरा कर स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं और लीक कर रहे हैं। इसकी वजह से न जाने कितने स्टूडेंट्स बाहर निकलते जो डॉक्टर होने के लायक नहीं और फिर लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। सर एसजीएस को इस रैकेट के बारे में पता चल गया होगा। हाँ सर, इसलिए इस गैंग ने उनकी ये हालत कर दी। और कार्तिक, इसीलिए कार्तिक को भी रास्ते से हटा दिया। कोई तो है इस कॉलेज में जो इस गैंग के साथ संबंध रखता है। कोई तो है, मनीष। अरे सुनो, मनीष को देखा है क्या? किसी ने मनीष को देखा है यहाँ पे? सर मनीष जैसे भी वहीं था। चलिए मैं लेके चल रहा हूँ सर। तारा, 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 तुम पुलिस ऑफिसर हो? हाँ चंपक। मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? आई एम सॉरी चंपक, पर बात यह है कि सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये बकवास मत कर, हमने खुद सुना है तुम्हें लकी लॉकेट के बारे में बात करते हुए, समझा? लकी लॉकेट? अबे लकी लॉकेट है अपने पास, टेंशन मत ले, हर बार की तरह पास हो जाएंगे। और कौन कौन मिला इसमें? सर हमको सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है और इसमें पेपर के प्राइस लिखे होते हैं और इसमें यह भी लिखा होता है कि जिस जिसको पेपर चाहिए जाके बकेट से निकाल कर उसमें पैसे डाल दीजिए और ले लीजिए जाके। और फिर अगली सुबह पेपर वाले दिन हमको एक चिप मिलती है जो पेन ड्राइव की जैसी होती है, जिसे हम लकी लॉकेट बोलते हैं। अच्छा, तो कभी पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ से आता है, कौन देता है? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं क्यों पता करूँगा सर? मुझे तो पेपर से मतलब होता है और ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता सर। आईसीआर मैं कसम खा रहा हूँ सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आप ये सब आदित्य राज सोनी किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, उस बायोकेमिस्ट्री लैब का टेक्नीशियन जो है उसे तो पता होगा। उसके लैब में इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है, उसे नहीं मालूम, ये तो नहीं हो सकता। What? Are you serious? Like हमारे कॉलेज में क्रिमिनल्स हैं, रियल वन? हाँ चंपक। और उन्होंने प्रोफेसर एसजीएस और कार्तिक दोनों को रख दिया। लैब टेक्नीशियन यहाँ से गायब? सर वो लैब टेक्नीशियन वो कल रात को ही गया सर। तुमने देखा था उसे? हाँ मतलब एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई, उसमें बैठ के वो चला गया। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर। थैंक्स। थैंक यू। टाइम बर्बाद नहीं करने का, जल्दी डाल इसमें। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए, समझ आई? चेक करो, कुछ बचा तो नहीं? हाँ तू कहा था अब तक? मैं अपना लैब टेक्नीशियन है ना शंकर, उसको रात में उठा के ले गए, वो पीछे जाके संभालो थे। अब ये जगह अपने को जल्दी खाली करने का है, चल जल्दी जा। डाल इसमें, चल गई। बॉस ये लैपटॉप
शंकर, क्या हुआ शंकर? डर गए? डर गए? डरा नहीं मैं हूं। कैसे है शंकर? देखो, बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा गेम खेलना पड़ता, और तुम तो जानते हो जितना बड़ा गेम उतना बड़ा रिस्क। एक चीज माननी पड़ेगी कि बड़ा गेम खेलने के लिए तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। देखो ना, अगर तुम हमें तुम्हारी लैब में वो सॉल्यूशन बनाने नहीं देते तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाता, टोटल फेल। सो आई शुड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। पर अब क्या है ना शंकर, कि अब इस गेम में से तुम्हारा पार्ट ओवर। डरना नहीं, हम भी जा रहे हैं इस स्टेट से दूसरी स्टेट में, हम भी जा रहे हैं। तो सोचा तुम्हें भी पहुंचा दे, है ना, बिना किसी तकलीफ से, एकदम सुकून से, है ना। अरे करना नहीं, देखो जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, और तुम ही सोचो, हाँ, इतने बड़े कॉलेज में से एक मामूली लैब टेक्नीशियन और एक मेरे जैसा चश्मिश पढ़ाकू बंदा अचानक से गायब हो जाए तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाय बाय। चंपक, तू चल, तू तुम यहाँ कैसे? बिन बुलाए मेहमान ही समझ लो। जहां पर मुजरिम वहां पर सीआईडी होती ही है। मैंने तुमसे कहा था ना चंपक, तुमसे अच्छा फ्रेंड हो ही नहीं सकता। तुमने तो मेरी हेल्प की। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, प्रोफेसर एसजीएस को ड्रग्स दिए गए हैं। ये तो मैंने तुमसे कहा ही, तुम्हें कैसे पता चला? मतलब उन्होंने प्रोफेसर एसजीएस और कार्तिक को ड्रग्स दिए? तुम्हें मुझ पे उस दिन से ही शक हो गया था ना, जब तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाला। हाँ, और उसके बाद इस चंपक ने तुम पे नजर रखनी शुरू कर दी। चंपक अपने आप को बहुत चालाक, बहुत होशियार समझते हो ना। एग्जाम में रटे रटाए जो जवाब लिखते हो ना फटाफट, बस बिल्कुल वैसे ही अब हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। जिस पैसों के लिए तुम ये एग्जाम पेपर्स बेचने का ये पूरा रैकेट चलाते हो, कितने कॉलेजेस में बेचे हैं पेपर? 9 कॉलेज। हाँ, 9 कॉलेज। और कैसे करते हो? सब मैं अपने लड़कों को बेचकर कॉलेज से पेपर चोरी कराता था, और सब उसके बाद पेन ड्राइव में दूसरे कॉलेज में बेचता था। मतलब तुम्हारा वो लकी लॉकेट था तो प्रोफेसर एसजीएस के हाथ लग गया, और उन्होंने और कार्तिक ने अपनी जान पे खेल के तुम्हारे इस स्कैम का भांडा फोड़ दिया। तुम्हारा वो लकी लॉकेट तुम्हारे लिए अनलकी बन गया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना तुम लोग, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।